सो हेलो गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग जॉब अपडेट निकल के आ रहा है, जहाँ पे फ्रेशर्स कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं और उनकी सैलरी यहाँ पे जो होने वाली है वो 13 लाख पर एनम होने वाली है। और फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए इससे अच्छी जॉब 2023 में नहीं हो सकती है, बिलीव में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आपसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है और जो सैलरी है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस टाइप के कैंडिडेट इस जॉब को यहाँ पे ले पाएंगे, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है। एक एवरेज स्टडी वाला कैंडिडेट इस जॉब को यहाँ पे ले सकता है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इस जॉब को अप्लाई कर सकता है, इस जॉब को लेने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस जॉब के अंदर आपकी पर मंथ की सैलरी कितने बनने वाली है, इसके अलावा कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को करिए लाइक, और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस। एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आप मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जहाँ पे आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसके नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट मेंशन की हुई है जूनियर एग्जीक्यूटिव इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल। वहाँ पे आपकी 496 इन टोटल यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें से यहाँ पे 199 जनरल कैंडिडेट्स के लिए होने वाली, ईडब्ल्यूएस के लिए 49, आपका ओबीसी के लिए 140, एससी के लिए 75 और 33 यहाँ पे एसटी वालों के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब आपको वैकेंसीज कम लग रही होंगी, बट ये बिलीव में करिए कम नहीं है, कभी कभी ये भी फुलफिल नहीं हो पाती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है हम ऐसी इंडस्ट्री में क्यों जाएं, बट बिलीव मी लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं। और यही रीज़न है, यहाँ पे इसका जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन जो रिसीव होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर एसएससी, बैंकिंग, इस तरीके के एग्जाम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए यहाँ पे इसका कॉम्पिटिशन कम रहता है। बट अगर आप इसको फॉर्म को फिल करते हो, इनके रिक्वायरमेंट्स पे आप खड़े उतरते हो, तो बिलीव मी आप यहाँ पे इस जॉब को ले ही जाओगे। चलिए थोड़ा सा वीडियो में आ गया और बढ़ते हैं, चलते हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके फॉर्म स्टार्ट होना अभी शुरू नहीं हुए। इसके फॉर्म की जो अप्लाई होने की डेट शुरू होगी वो होगी नवंबर में। 1 नवंबर 2023 से इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे और 30 नवंबर 2023 की फॉर्म की लास्ट डेट होगी। मतलब अभी आपके पास बहुत टाइम, आप इस वीडियो को देख लो, चीज़ें समझ लो, कैसे कैसे चीज़ें आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें समझने के बाद जब इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तब आप इसके फॉर्म को जल्दी जल्दी अप्लाई कर देना। इसके अलावा बात करते हैं इसकी फीस की। तो यहाँ पे इसकी फीस 1000 रुपीज़ रखी गई फॉर जनरल कैंडिडेट, और यहाँ पे SC/ST कैटेगरी वालों के लिए कोई फीस नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है 21 से 27 साल, और यहाँ पे SC/ST कैटेगरी वालों को एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा 5 इयर्स का। और अब बात करते हैं इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेजर आपका एक ही एग्जाम पे रखा गया है। सिर्फ आपका यहाँ पे एक एग्जाम होगा, जिसमें यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। इट मीन्स अगर आप कोई गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कटेगा, जैसा ये आपका SSC, बैंकिंग, रेलवे, इस तरीके के एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपका कोई मार्क्स यहाँ पे नहीं कट होगा। और इसके अलावा बात करते हैं कि इसकी 2 स्टेजेस यहाँ पे होने वाली है। फर्स्ट में आपका एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, जो कि बस एक क्वालिफाइंग नेचर होगा। कोई भी आपका एक्स्ट्रा एड ऑन उसका नहीं जुड़ेगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। इसके फर्स्ट स्टेज को 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। एक है पार्ट 1, एक है पार्ट 2। पार्ट 1 को 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। सेकंड आपका होने वाला है जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। थर्ड आपका होने वाला है जनरल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। फोर्थ होने वाला है आपका जनरल इंटेलिजेंस। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 के सब्जेक्ट आपके होने वाले फिजिक्स और मैथमेटिक्स, जिसमें से आपके पूरे इन सबको यहाँ पर टोटल कर दिया जाए तो इनके टोटल क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं 120, और यहाँ पे 120 मार्क्स आपको इनकी मिलेंगे, और 120 ड्यूरेशन ही आपको मिलेगी इस एग्जाम को यहाँ पे करने के लिए। अगर आप यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो आप पहुंचोगे इनकी सेकंड स्टेज में। अब सेकंड स्टेज में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आपको इसके सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारी हो रही है, तो आप सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। वहाँ पर जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अटैच कर रखा है। पूरा कंप्लीट सिलेबस वहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर रखा है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। और इन बिटवीन अगर आपको स्टडी करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई आप एग्जाम स्ट्रेटेजीज नहीं बना पा रहे हो, आप चाहते हो कि कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए प्रॉपर एग्जाम स्ट्रेटेजी और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है उसके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। बस आप मुझे कमेंट करके बता देना। इसके ऊपर बात करते हैं इसके सेकंड स्किल टेस्ट की। तो वो आपको होने वाला है बेसिकली आपका वॉइस टेस्ट होगा, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। इसके अलावा आप साइकोलॉजिकली कैसे हैं, मेडिकली आप कितने फिट हैं, ये सारे टेस्ट आपके आप पे होने वाले हैं। अब आप यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ रहे हो और एज अ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आप यहाँ पे जुड़ रहे हो। सो आपको तरह तरह के कॉल्स यहाँ पे रिसीव करने होंगे। सो ये सारी चीज़ें इसलिए यहाँ पे होने वाली हैं कि आप किस सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करते हैं, आपके ऊपर प्रेशर होता है, आप किस तरीके का आंसर देते हैं, आप किस तरीके की वॉइस आपकी कैसी रहती है। इसलिए ये सारे टेस्ट यहाँ पे आपसे करवाए जा रहे हैं। लेकिन बस ये क्वालिफाइंग नेचर है। आपका सिलेक्शन जो होने वाला है वो आपके मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है, जो आपके 120 मार्क्स का एग्जाम हुआ था।
इसके अलावा यहाँ पे आपका साइकोएक्टिव टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपकी ये चीज़ें सारी नेगेटिव रहनी चाहिए। अगर इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपकी पॉजिटिव होती है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे रिजेक्ट कर दी जाओगे। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे कोकेन, कैनबिस और मेटाबोलिटीज, ये सारी चीज़ें मतलब आप इन सब चीज़ों में नेगेटिव होनी चाहिए। आप ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे कंज्यूम ना करते हो तो ही आपके लिए यहाँ पे बेटर होगा। अब चलिए बात करते हैं एग्जाम को होने के बाद आपका सिलेक्शन कैसा होगा। आपको इस एग्जाम होने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है इसकी मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट आपकी बेस्ड रहेगी आपका कि आपका कैसा साइकोमेट्रिक टेस्ट आता और इसके अलावा कैसा आपका एग्जाम रहता है। इन दोनों के बेसिस आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, और वहीं पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। और अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी यहाँ पे सैलरी कितने आने वाली है। तो यहाँ पे जैसे कि हम नोटिफिकेशन में देख सकते हैं यहाँ पे 13 लाख पर एनम आपकी टोटल पे सैलरी होने वाली है। बट सारे डिडक्शंस को मिला के सारा कट कटा के जो आपकी इन हैंड सैलरी होने वाली है वो अप्रोक्स 65,000 पर मंथ तक होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट होने वाले, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होने के बाद वर्क क्या होगा। आपने एयरपोर्ट्स पे देखा होगा कि एक साइड में एक टावर होता है, काफ़ी लंबा सा होता है, वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं, उनको बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसकी पोस्ट के ऊपर आप यहाँ पे भर्ती हो रही है। अब उन लोगों को वहाँ पे प्लेन जो आ रहे होते हैं उनको कमांड्स देनी होती है कि किस रनवे पे उनके अपने प्लेन को उतारना है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा ही होता है। तो ये सारा काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। सो ये थी गाइस एआई की तरफ से पूरा नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और गाइस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब डे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।